फ्रेंड्स, कैसे हो सब आप। तो फ्रेंड्स, आज ये अनाउंस करना है कि हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का, यूपीएससी और जेकेएस के लिए, मेंस के लिए। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये सब्जेक्ट होगा, राइट। एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जो आपको पता ही है कि केएस में भी होता है और आईएएस में भी होता है, मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैं पढ़ाता हूँ। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो जिनको भी ये ज्वाइन करना हो तो आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप फ़ोन नंबर पे 9596662695 इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, या व्हाट्सएप करके बाकी क्वेरीज पूछ सकते हो। ये रीज़नेबल रेट के ऊपर है, ठीक है, बिल्कुल रीज़नेबल रेट है इसका। ये ऑनलाइन में आपको मिलेगा, ये ऑफलाइन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ऑनलाइन में ही इसको कर रहे हैं पिछले 2 साल से, ठीक है। तो ऑनलाइन में ही आपको मिलेगा। 3 महीने में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 मंथ में पेपर 1 कंप्लीट होगा और 1.5 मंथ में पेपर 2 कंप्लीट होगा। तो जिन लोगों को भी ये ज्वाइन करना हो, जैसे कि अभी जेकेएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, 90 पोस्ट है, ठीक है। जेकेएस प्रीलिम्स होने के तुरंत बाद 2-2.5 महीने के बाद मेंस होता है। तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो पहले से रेडी होना चाहिए। तो उसके लिए जो भी तैयारी स्टार्ट करना चाहता है वो कर सकता है। प्रीलिम्स की तैयारी साथ साथ कीजिए, साथ में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। जब तक प्रीलिम्स होगा तब तक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यूपीएससी जिन्होंने देना है उनके लिए भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अभी से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 3 महीने में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। नोट्स आपको मिलेंगे हार्ड कॉपी, ठीक है, तो वो आपके घर में डिलीवर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो पेमेंट मोड वगैरह होगा वो सारा आपको क्वेरी करके आप पूछ लीजिएगा। रीज़नेबल प्राइस है इसका 10,000, ठीक है, 10,000 में ही आपको ये मिलेगा। आप जो जीपे नंबर है वो आप क्वेरी करके पूछ सकते हैं कौन सा है, तो उस पर आप कर सकते हो, या अकाउंट नंबर वगैरह। तो आप इसमें रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि हम कुछ ही दिनों में ये स्टार्ट कर देंगे। और ये रिकॉर्डेड मोड में रहेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। जैसे आज हम ये लेक्चर हम सपोज करो रिकॉर्ड करेंगे, तो सेम डे अभी आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। ये ऑनलाइन मोड पे नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन मोड पे पढ़ाने का मज़ा नहीं आता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो उस पर मज़ा नहीं आता है। रिकॉर्ड हो जाएगा लेक्चर, सेम डे आपको डिलीवर हो जाएगा। जो क्वेश्चंस होंगे वो आप व्हाट्सएप मेरे को कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, फ़ोन भी कर सकते हो, इंस्टीट्यूट में आके पूरा दिन में ये भी होता हूँ, मिल भी सकते हो। जो टेस्ट होंगे वो हम यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन मोड में ही लेंगे। मैं आपको टेस्ट दूंगा, आप उसको सॉल्व करके हमें वापस भेजोगे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पे, हम बता देंगे और वही इवैल्यूएट करके हम आपको वापस भेजेंगे। तो घर बैठे बैठे ही, खास करके ये उनके लिए जो जॉब करते हैं, उनके लिए, जो मैरिड वुमेन है, जिनके छोटे किड्स हैं, जो नहीं आ सकती हैं ऑफलाइन मोड में, ठीक है। तो आपको तो कोर्स में भी और भी पूरे इंडिया में भी मिल जाएंगे, लेकिन जेकेएस के लिए जो स्पेशली पिछले 5 सालों की जो रिसर्च है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर कैसा आ रहा है, ठीक है, वो दिल्ली के टीचर्स को पता नहीं होता है, ठीक है। तो आईएएस के लिए तो ये बैच है ही है, बल्कि जेकेएस के लिए खास करके है, ठीक है। इसी साल जो जिन्होंने प्री देना है या नेक्स्ट ईयर जिन्होंने देना है उसके उनके लिए भी है, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन करिए कोर्स को। इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगी, ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। और टेस्ट तो साथ साथ में मैंने बता दिया, रेगुलर टेस्ट हम लेंगे, ठीक है, हफ्ते हफ्ते के बाद हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट सीरीज जब पेपर खत्म हो जाएगा, पेपर 1 उसकी टेस्ट सीरीज लेंगे, पेपर 2 खत्म हो जाएगा उसकी टेस्ट सीरीज लेंगे। सारा कुछ टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, सारा कुछ इसी फी के अंदर 10,000 के अंदर इंक्लूड होगा। क्वेरीज के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो मेरे को, या इंस्टीट्यूट में आके मिल भी सकते हो, ठीक है। कोई चीज़ समझ नहीं आई, जब मर्जी इंस्टीट्यूट में आके आप मिल सकते हो, ठीक है। जम्मू गांधीनगर हॉस्पिटल रोड पे हमारा इंस्टीट्यूट है, मैं फुल डे वहीं पे अवेलेबल होता हूँ, ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेरी आपकी ये होती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट कैसा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि इसमें मार्क्स नहीं आते। तो मार्क्स देखो, अगर आप सिंपल सिंपल लिख कर आओगे किसी भी पेपर में, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या सोशियोलॉजी हो, पोल साइंस हो, कोई भी हो,
अगर सिंपल सिंपल लैंग्वेज लिख कर आओगे, लेमैन लैंग्वेज लिख के आओगे, लेमैन आंसर लिख के आओगे, तो मार्क्स कहाँ से आएंगे? ठीक है, मार्क्स लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और मेहनत हम आपसे यहाँ पर कराएंगे। ठीक है, मेरा ये कोशिश रहेगी कि टेस्ट के थ्रू आपको लाइन पे लाया जाए। टेस्ट होगा, अगर आप सही नहीं करोगे दोबारा रीटेस्ट होगा, दोबारा सही नहीं करोगे दोबारा रीटेस्ट होगा। पहली बात तो नौबत नहीं आनी चाहिए रीटेस्ट की, लेकिन जिन लोगों को नौबत आएगी उनके रीटेस्ट होते जाएंगे। जब तक पिछले टेस्ट में पूरे नंबर नहीं आएंगे, हम आगे अगला टेस्ट उनका नहीं लेंगे जब तक वो पीछे इम्प्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, अगला टेस्ट तभी होगा जब पीछे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अगर नहीं होएगी इम्प्रूवमेंट, हम आगे नहीं टेस्ट लेंगे उसका। ठीक है, इस सिस्टम पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट पब्लिक एडमिशन बहुत अच्छा है। सिलेबस वाइज देखा जाए तो पेपर 1 जो है ये मैनेजमेंट भी है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कुछ मैनेजमेंट की थ्योरीज आपको मिलेंगी, और थोड़ा सा ये पोल साइंस से भी मिलता है थोड़ा सा। पेपर सेकंड में, पेपर सेकंड में पूरी की पूरी पॉलिटी है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और गवर्नेंस का पार्ट जो कि जनरल स्टडीज़ में होता है, कंपलसरी है जो, वो भी इसके अंदर भर भर के है। ठीक है, खास करके पेपर 2 में और पेपर 1 में भी गुड गवर्नेंस जैसे कंसेप्ट पेपर 1 में है और उसकी एप्लीकेशन पेपर 2 में है। ठीक है, तो इस पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के अंदर ये कोई भी ले सकता है। सबसे पहले तो ये साइंस के लोग भी ले सकते हैं, आर्ट्स के लोग भी ले सकते हैं, कॉमर्स के लोग भी ले सकते हैं, इंजीनियर्स भी ले सकते हैं, डॉक्टर्स भी ले सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो बाकी रही बात पेपर सेकंड, तो इसका बहुत ईजी है। पेपर सेकंड तो पूरी की पूरी पॉलिटी ही है। आपने पॉलिटी पढ़ ली, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, समझ लो आपका 80% पेपर सेकंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो गया। रह गया 20%, तो वो कुछ एक चैप्टर कौटिल्य वगैरह का है, वो आसान चैप्टर है, और दूसरा गवर्नेंस का थोड़ा सा पार्ट है, वो भी आप जनरल स्टडीज में कर ही लेते हो। बाकी रही बात पेपर 1 की, पेपर 1 की में जैसे मैंने कहा कि गवर्नेंस सॉरी मैनेजमेंट की कुछ थ्योरीज हैं। ठीक है, मोटिवेशन की भी कुछ थ्योरीज इसमें है, साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर वगैरह की थ्योरीज है इसमें, हर्बर्ट साइमन की थ्योरीज है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर टाइप का कुछ इसमें है। तो बाकी सिंपल है। थोड़ा सा पेपर 1 के एक दो चैप्टर थोड़े से टफ माने जाते हैं इसमें, बट इतने टफ भी नहीं है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। अगर हम इसका कंपैरिजन बाकी सब्जेक्ट से करें तो ये काफ़ी इजी है, और अल्टीमेटली आपको करना भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपने गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को मैनेज, वैसे भी आईएएस केएस बनोगे तो आपने वही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको आप पढ़ लोगे। जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में आप लोगों को एच भी मिलता है। पब एड के जो लोग होते हैं ना, उनको एच भी मिलता है इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप दिमाग में रख के आप जल्दी से जल्दी आप माइंड बनाइए और ये कोर्स स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।